सो हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो आपका Q&A सेशन होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, काफी चीजें हमने सीखी है। बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक हमने कवर अप कर लिया है। यहाँ पे कोई न्यू है या फिर सारे लेक्चर्स कोई ऐसा है कि जिसने अटेंड नहीं किए? आकाश जी, रुद्र जी, सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं ना आपने? या फिर कोई ऐसा लेक्चर है जो आपने अटेंड नहीं किया था? माइक ऑन करके बोल सकते हो। रुद्र जी, आप न्यू हो। और आकाश जी, आप माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। कल कल का नहीं किया था। ओके, आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। देखो, हमने शायद रुद्र जी, अगर आप न्यू हो तो आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना। मंडे से हमारी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम फिर से बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक कवर करेंगे। जो भी आपको डाउट्स आएंगे, एंड ऑफ द वीक हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो देखो, हमने काफी सारी चीजें देखी है, जैसे एनएससी बीएससी क्या होता है। उसके बाद हमने फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है वो भी देखा है। टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है वो भी देखा है। फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस कैसे होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, किस तरीके से आप ट्रेड को बाय करते हो, एग्जिट करते हो। सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। तो आकाश जी, आपको मैंने शायद जितने हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हमने आपको बताया था कि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है उसको आप चार्ट पे अप्लाई करो, और जो भी आपको टेक्निकली मूवमेंट्स मिल रही है, बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे शेयर करना। आपने निकाले हैं स्क्रीनशॉट? आपने सेटअप को बैक टेस्ट किया है, देखा है चार्ट को एनालाइज करके? हाँ आकाश जी, किया है आपने? देखो, चलो कोई बात नहीं। आज हमारा Q&A सेशन है। इफ अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, हम उसको क्लियर करेंगे। इफ अगर रुद्र जी आपका न्यू लेक्चर है, तो आप ट्राई करना नेक्स्ट वीक में हमारी जो भी बैच होगी उसमें डे 1 से लेकर डे एंड तक, मतलब जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उन सारे लेक्चर्स को आप अटेंड करो। देखो, काफी नॉलेजेबल चीजें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो तो आपको रैंडमली कुछ भी मिलेगा। देखो, जो चीजें आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। देखो, यूट्यूब पे वही चीजें मिलेगी जो बार बार लोगों को सिखाई जाती है और जो एक्चुअल में वर्क भी नहीं होती मार्केट में। चार्ट पैटर्न, ये वो इंडिकेटर्स, कुछ नहीं मार्केट में वर्क होता। एट द एंड मार्केट जो चलता है वो चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, सप्लाई और डिमांड से। तो अगर सप्लाई और डिमांड या फिर बाइंग और सेलिंग का प्रेशर अगर समझ गए ना, तो ही मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके उसमें ट्रेड कर पाओगे। तो फर्स्टली आपको वही चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो किसी का कोई डाउट है आकाश जी? आपका कोई डाउट है? आपने प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करके देखा है? हाँ आकाश जी, आप बोल सकते हो माइक ऑन करके। रुद्र जी, कोई डाउट आपका? तो रुद्र जी, आपने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है ये बैच का? जो भी ये वीक हमारी बैचेस हुए हैं उसका एक भी डे आपने अटेंड नहीं किया हुआ है? माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे, ओके ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। आप क्या करना, आपको थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम तन्मय भोसले है और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं लोगों को ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली कोई एक ट्रेनर वगैरह वैसा नहीं हूँ, मैं खुद पर्सनली एक ट्रेडर हूँ। तो इफ अगर मैं सिखाने में कोई लैगिंग कर रहा हूँ, मतलब बताने में, बट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क हो रही है, ठीक है? तो आप क्या करना, जो हमारे मंडे से बैचेस होने वाले हैं उसको आप ज्वाइन करना, ठीक है? तो आज आप एग्जिट कर सकते हो। मंडे से आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है उनसे लिंक ले लेना, और मंडे से जो भी लेक्चर्स होंगे उसको पूरा अटेंड करना, ठीक है? काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी नॉलेजेबल लेक्चर्स होते हैं हमारे। बहुत फ्लुएंटली और काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। राज जी, आपने ये वीक में सारे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, नो सर। जो भी हमारे लेक्चर्स? मतलब मैंने कल का एक मिस करा था, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए थी मतलब। ओके, तो रिकॉर्डिंग मिल गई आपको उसकी? नहीं, अभी तो मैंने डिस्कस नहीं करा उनसे, मैं अभी करने का सोच रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैसेज कर दूंगा मुझे तो। मैसेज करना मेरे नंबर पे, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे देता हूँ। मेरा नंबर ले लेना, 8010
यस सर, 1 सेकेंड। अभी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं लास्ट डे का रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। 8010 80102967 2967 81। 81। थैंक यू सर। मुझे हाय मैसेज भेजना। ओके। भेजा आपने मैसेज? ठीक है, चलो मैं आपको भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग जिसको। ओके सर। और आज मैंने आपको शेयर कर दिया है, ये लास्ट लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स है। उसमें हमने ना फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सीखा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप किस तरीके से ट्रेड एक्टिवेट करते हो और किस तरीके से ट्रेड को पंच किया जाता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग करोगे। तो उसके प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको कुछ मैंने बताया था कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस में हमने चीजें देखी है उसको बैक टेस्ट करना था। आपने बैक टेस्ट किया है उसको? यस सर, करा तो है, बट मतलब मैंने ना मतलब कैंडल्स के बारे में देखा था, और डबल टैप और डबल बॉटम भी देखा था। हम्म। और बट ये है कि मैंने मतलब पीपीटी टाइप उसका बना नहीं पाया, बट देख रहा हूँ मैं वो चीज़ों को मतलब। ओके ओके, चलेगा चलेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो उतना आपके लिए बेटर जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स उसको प्रैक्टिस करना, और डबल टॉप डबल बॉटम, इससे ज्यादा फोकस आप इस चीज के ऊपर करना, सप्लाई और डिमांड के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था, हाई कब मार्क करना होता है, जब टू कैंडल की रेड में रिट्रेसमेंट आ जाए तो आप हाई को मार्क करो। उसके बाद जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो जो हाई की फर्स्ट कैंडल है उसको बॉक्स करो, और जब मार्केट उस बॉक्स में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक बुलिश कंफर्मेशन देके उसमें बाइंग कर सकते हो। यस बिकॉज सर। ये सेटअप मैक्सिमम टाइम्स वर्क होता है। चलो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं मैं कहीं आपको कुछ चीजें देख के आया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, रैंडमली कहीं पे भी आप जाके देखोगे किसी भी दिन का चार्ट, तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये देखो ये निफ्टी का मतलब चार्ट है। मैंने ऑब्जर्व करा था कि मतलब अगर अभी तो मैंने 2-3 दिन का ट्रेंड देखा, उससे ये चीजें हो रही थी कहीं हाँ, ना किसी कहीं। कहीं पे भी आप जाओगे ना ये चीज आपको देखने मिलेगी। ये देखो, ये 9:15 की कैंडल है, 9:15 की, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो, ये जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल है। मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, ये 31st मतलब कल का ही मार्केट है, आज सैटरडे, कल का ही मार्केट है। देखो मार्केट फर्स्ट कैंडल में कहाँ पे आया, नीचे आया। नीचे आने आया तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर की दो कैंडल की रिट्रेसमेंट देखोगे ग्रीन में। ये देखो यहाँ पे दो कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली। जैसे टू कैंडल की रिट्रेसमेंट मिलती है आप क्या करोगे, लो को मार्क, लो को मार्क किया हमने। लो को मार्क करने के बाद हमारा क्या काम है, वेट करना मार्केट लो को ब्रेक करने करने के लिए। देखो यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक किया। ठीक है, लो को ब्रेक किया तो हमारा सेकंड काम क्या है, लो की जो फर्स्ट कैंडल है उसको बॉक्स ड्रॉ करो। ये देखो हमने लो की फर्स्ट कैंडल को बॉक्स ड्रॉ किया। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद देखो, ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट फिर से हमारी बॉक्स में आया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो उसके बाद मार्केट कितना अच्छा तरीके से गिरा है। ये फर्स्ट ट्रेड हुआ, मैंने आपको क्या बताया, जस्ट वन ट्रेड करने का एक दिन में। फर्स्ट ट्रेड मिला, डे क्लोज करना। प्रॉफिट होता है लॉस होता है कुछ भी होने दो, डे क्लोज करो। देखो यहाँ पे हमारा काम क्या है, ये बॉक्स। देखो मार्केट ओपन हुआ, जहाँ जैसे ओपन हुआ नीचे आया मार्केट, टू ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट, लो को हमने मार्क किया। लो को मार्क करने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद इस लो को बॉक्स किया। जब मार्केट यहाँ पे आया तो इन्वर्टेड हैमर मिली हमें। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग करोगे। सेलिंग करने के बाद देखो मार्केट को आप बॉक्स ही बनाओ पूरा। देखो मार्केट आपको ना एक तो टारगेट तक रुकना है या फिर स्टॉप लॉस तक। यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है। वेट करो जब तक टारगेट नहीं आता, स्टॉप लॉस नहीं आता, तब तक वेट करना है। देखो यहाँ पे बहुत पूरा दिन चला गया, मतलब पूरा 1 2 3 घंटे आपके चले गए इसी में कि ट्रेड को टारगेट तक पहुंचने के लिए। बट काफी बार ऐसा होता है कि कभी कभी लोग ऊपर मार्केट आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। नहीं करना है आपको।
पूरा टारगेट तक ही होल्ड करना है, ठीक है। चलो डे क्लोज, इसमें भी टारगेट, ये देखो इसका भी प्रीवियस डे है, ये शायद हमने एनालिसिस किया था उस दिन पे, है ना। मार्केट ओपन हुआ ऊपर, ओपन होते ही मार्केट कौन से डायरेक्शन में गया, अप डायरेक्शन में। यहाँ पे टू रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के फर्स्ट वाली कैंडल को आपने बॉक्स ड्रॉ किया, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, जैसे मार्केट बॉक्स में आया फिर से, तो हमने यहाँ पे एक क्या किया, एक बुलिश कंफर्मेशन देखिए, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट, ये हमारा टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है ना, और ऊपर गया उसके बाद, यहाँ तक मार्केट गया, अप्रोक्स यहाँ तक। बट आप ये सारी रेंज नहीं पकड़ पाओगे, अपना हाई के पास टारगेट रखो, एग्जिट मारो। कितना भी प्रीवियस में जाओगे ना तो ये चीज आपको देखने मिलेगी, ठीक है, कितने भी प्रीवियस में जाओ। यस सर। क्लियर। बट वन कंफ्यूजन था सर कि मतलब जो ये दो कैंडल अपन को ढूंढनी है, ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, देखो, इफ मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट अगर अप जा रहा है, अप यस। जा रहा है, तो आपको देखना है कि दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट। मार्केट अप जा रहा है तो दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट, मार्केट डाउन आ रहा है तो दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट, इसको लिख के ले लो। ओके सर। मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट देखनी है, डाउन जा रहा है तो दो ग्रीन कैंडल, उसके अपोजिट। नीचे आ रहा है तो अपोजिट में कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन, तो ग्रीन की दो रिट्रेसमेंट देखो। मार्केट अप जा रहा है तो दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट देखो, ठीक है। ओके सर। उमेश जी, आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है आज? आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, या फिर प्रीवियस बैच में थे आप, प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हुए आपने? नो, सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं ये बैच के, जो भी हमारे लेक्चर्स हुए सारे लेक्चर्स आपने अटेंड किए हुए हैं? ओके, 6 लेक्चर अटेंड किए, मतलब ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं आपने। देखो, तो आज हमारा ना Q&A सेशन है, इफ अगर आपका जो भी चीज़ हमने सीखी है उसमें अगर आपका जो भी डाउट होगा उसको आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट वीक से आप रियल मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करके देखोगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय किया जाता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पे आप बाय करोगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है ना। स्टॉप लॉस, टारगेट, देखो सबसे ना इम्पोर्टेंट है मार्केट में साइकोलॉजी। ये सारी चीजें सीखने के बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी होती है। आपके रूल्स बना के रखो, कोई भी रैंडमली ट्रेड नहीं करेगा यहाँ पे, कि कहीं पे भी मुझे डबल बॉटम मिला तो मैंने ट्रेड किया, नहीं करना है आपको। जस्ट डेली का रूल बनाओ कि डेली में 2 ट्रेड करूंगा, या फिर डेली 1 ट्रेड करूंगा। इफ अगर मुझे प्रॉफिट होता है फर्स्ट ट्रेड में तो सेकंड ट्रेड नहीं करना है। इफ अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है तो मुझे सेकंड ट्रेड नहीं करना। अदरवाइज आप 2 ट्रेड कर रहे हो तो डेली का 2 ट्रेड का टारगेट रखो। फर्स्ट 2 ट्रेड्स लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, मार्केट से एग्जिट। डेली का लिमिट रखो, अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो मेरा डेली ड्रॉ डाउन होना चाहिए 2 से 3 हजार का, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। प्रॉफिट अगर निकाल रहे हो 1 लाख का कैपिटल है तो 6 to 5 thousand के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इफ अगर छोटा कैपिटल है 10 to 20 thousand के आसपास, तो आपका डेली का टारगेट भी थोड़ा कम होना चाहिए, लॉट साइजेस भी 1 लॉट पे ट्रेड करो, ठीक है। ज्यादा लॉट के ऊपर फोकस मत करना कभी भी, छोटे लॉट के साथ ही ट्रेड किया करो। बिकॉज क्या होता है देखो, अगर ज्यादा लॉट से के साथ ट्रेड करोगे तो आपको ऐसा होता है कि मुझे प्रॉफिट्स बड़े होंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट्स बड़े होंगे ज्यादा लॉट के साथ ट्रेड करोगे, बट उसके साथ साथ जो आपके लॉस होंगे ना वो भी बड़े ही होंगे। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी लॉट साइजेस कम हो जाए, कम होनी चाहिए। इफ अगर आपका कैपिटल कम है तो लॉट साइज कम होनी चाहिए। अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, आप जब तक न्यू हो, जब तक आप मार्केट में न्यू हो तब तक आपके सारे लॉट्स कम ही होने चाहिए। सिंगल 1 लॉट के साथ ट्रेड करो जब तक स्ट्रैटेजी को एज नहीं आता, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनते। 1 लॉट के ऊपर मत कभी जाना, ठीक है। 1 लॉट अप्रोक्स 75 क्वांटिटी का होता है, मैंने जैसे आपको बताया था निफ्टी का। अगर किसी ने वो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसकी लिंक आपको कोऑर्डिनेटर थ्रू मिल जाएगी, कोऑर्डिनेटर को मैसेज करना, अदरवाइज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। ये देखो, यहाँ पे मैं मैसेज में डाल देता हूँ, ये देखो, ये लिंक है और उसका पासवर्ड है। तो इफ अगर किसी को ये करना होगा, देखना होगा, तो आप उसका जो पूरा लेक्चर है उसको देख लेना कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। इफ अगर किसी के पास भी लेक्चर नहीं होगा ना तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पे
एट्थ बैच, हमारी एट्थ बैच है। चलो यहाँ पे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। एट्थ हमारी बैच है। तो एट्थ बैच में जो भी सारे लेक्चर्स है वो हमारे इसी बैच के हैं। तो आप उसको देख लेना। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। ये देखो मैंने ना यहाँ पे लिंक शेयर कर दी है। यहाँ पे जो भी हमारे लेक्चर्स हुए ना उनकी सारे लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये यूट्यूब का चैनल है हमारे। यहाँ पे सारे, ये एट्थ बैच है हमारी, तो वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। मिल गया आपको एवरीवन, सभी लोगों को? एवरीवन, सभी लोगों को मिला? यस यस। ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, जितने भी लोगों ने, पर्सन ने ये लेक्चर्स हमारे अटेंड किए हैं, तो यहाँ पे ना मैंने देखो यहाँ पे एक लास्ट लिंक जो शेयर की है वो हमारे रिव्यू की है। इफ अगर आपको जो भी हमारे लेक्चर्स हुए, इफ अगर आपको अच्छे लगे होंगे, नॉलेजेबल चीजें आपको मिली होगी, तो आप छोटा सा एक गूगल पे रिव्यू कर देना हमारे लिए। ठीक है, एवरीवन करोगे ना? यस सर। बिकॉज आपको ये जो सारी चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, तो डेफिनेटली आप उतना तो एफर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है कि किस तरीके से ट्रेड लेना है सर, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, या फिर कोई चीज ऐसी जो आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए? उमेश जी, राज जी, पवन, रुद्र जी। रुद्र जी, आप न्यू हो तो आप नेक्स्ट बैच में फिर से अटेंड करना, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ अभी पता नहीं होगा क्या सारी चीजें पढ़ाई हुई है। तो आज हमारा जस्ट एक Q&A सेशन है छोटा सा, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे है। उमेश जी, राज जी, पवन जी, किसी को कोई डाउट है कि जो भी चीजें हमने सीखी है उसमें कुछ आपको दिक्कत आ रही है सर, एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही है, कहाँ पे चार्ट देखना है, सारी चीजें में तो मैंने तो ऑलमोस्ट बता दी है आपको कि आप चार्ट जो है वो कहाँ पे देखोगे, ट्रेडिंग व्यू पे। इफ अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है किसी भी शेयर का तो स्क्रीनर.com है हमारे पास। स्क्रीनर पर जाओगे, वहाँ पे किसी भी शेयर का आपको एनालिसिस करना है तो वहाँ पे आप शेयर को सर्च करोगे। क्या सारी चीजें देखनी होती है, पी रेशो, पीपी रेशो, उसके बाद बुक वैल्यू क्या होती है, और डिविडेंड यील्ड किस तरीके से देखनी है, सेल्स, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद हमें देखना है लायबिलिटीज, एसेट्स, एफआईआईज की होल्डिंग किस तरीके से बढ़ रही है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, डीआईआईज क्या कर रहे हैं। सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में हमें देखनी है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में हमें देखना है कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और हाइज और लो जो मैंने आपको बताया, रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स। ये चीजों को आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, जिसमें आपको आपके माइंड को स्टेबल रखना है। रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना, आपका अनवांटेड ट्रेड नहीं लेना, मैक्सिमम कैपिटल नहीं कभी डालना। अगर सिंपली एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो डेली एक लॉट से ट्रेड करो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक लॉट से, कल दो लॉट से, परसों तीन लॉट से, फिर से एक लॉट से। बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे तो मार्केट आपको लॉस में ही लेके जाएगा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालो, स्कैल्पिंग करो, मार्केट से एग्जिट ले लो, ठीक है। और 100 ट्रेड मत लो, डेली 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड्स। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपके कैपिटल का 1 to 2% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर कैपिटल ही कम है तो रिस्क तो थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई डाउट है किसी का? किसी का कोई डाउट है? नो सर। ओके, राज जी आपका कोई डाउट नहीं, उमेश जी आपको कोई डाउट है, पवन जी? ओके, आपका भी कोई डाउट नहीं है। ओके उमेश जी, आपका भी कोई डाउट नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़े 2-3 पॉइंट्स है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट वीक से आप सभी लोग ना, आपका सभी लोगों का मैं एक ग्रुप बना दूंगा। आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है, इफ अगर आप जो भी इंटरेस्टेड होगा ग्रुप में, बिकॉज पहले से ग्रुप बनाए हुए हैं, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, जिनको लिटरली सच में करना है, तो उन्हीं लोग, वही लोग उस ग्रुप में है। जस्ट इफ अगर किसी को करना होगा अच्छी तरीके से, तो वहां पे आप जो भी एनालाइज करोगे, रॉन्ग हो राइट हो, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो वहां पे मुझे ग्रुप में शेयर करोगे। कुछ अगर चीजें उसमें रॉन्ग होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें रॉन्ग है, आपको इसको ओवरकम करना है और राइट चीजों को ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको मैसेज कर देना कि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहां पे काफी लोग हैं जो प्रीवियसली ट्रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट को। इफ अगर आप भी अच्छी तरीके से ग्रो होना चाहते हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी पर्सनली मैं एनालिसिस करता हूँ वो भी वहाँ पे शेयर करता हूँ।
और उसके बाद मैंने यूट्यूब का लिंक आपको शेयर कर दिया है। यूट्यूब का लिंक, रिकॉर्डिंग तो छोड़ दो, यूट्यूब का लिंक है, 2 लिंक्स है, जो लास्ट 2 लिंक्स है। उसमें जो लास्ट लिंक है वो एक गूगल रिव्यू का है, तो वहाँ पे एक छोटा सा आप गूगल रिव्यू कर सकते हो, जिन्होंने हमारी पूरी बैचेस अटेंड की हुई है। इफ अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा रिव्यू करो, अगर नहीं आपको अच्छा लगता तो आपके हिसाब से आप कुछ भी रिव्यू कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यूट्यूब का भी आपको ये शेयर किया है। इफ अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पे जाके सारे लेक्चर्स को फिर से अटेंड कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर योर ट्रेडिंग। अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करना। इफ अगर कुछ भी डाउट आता है तो डेफिनेटली हमारी जेआरबी सॉल्यूशंस की टीम है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी। कुछ भी आपको दिक्कत आती है बीच में ट्रेडिंग करने के लिए, आप लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, आपके कोऑर्डिनेटर से लिंक लेके यहाँ पे आ सकते हो। कुछ भी डाउट होगा तो मैं आपको वहाँ यहाँ पे क्लियर करवा के दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर सभी लोग, एवरीवन बाय बाय। थोड़ा सा गूगल रिव्यू कर देना इफ अगर आपको अच्छा लगता है चीजें तो। चलो फिर बाय बाय एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम।